वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीएड 2023 ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, किनको किनको ज़रूरत पड़ेगी, महिलाओं का जाति और आय किस पक्ष से बनेगा, बात करेंगे डिटेल में बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब गठित होने जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक आ गया है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, जहां पर 6 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल नए लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को चेकआउट जरूर करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, 6 सॉल्व पेपर भी हैं और 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ये बुक ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों यूपी बीएड 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए और आराम से आप अपना फॉर्म भर लीजिए। अब कुछ डाउट आ रहे थे छात्रों के, और इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स का जवाब देने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने आपके बहुत सारे सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारे सामने नोटिफिकेशन खुला हुआ है, फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी है। एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साफ साफ बताया गया है कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अपना प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी जाकर आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करने हैं वेबसाइट पर, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बताया गया है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2020 या इसके बाद का होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद का ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, साफ साफ है। और ओबीसी के अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, और ये बना होना चाहिए 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का। तो पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यूपी के ही अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी यूपी से बीएड तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो फॉर्म में पूछा जाएगा कि आप मूल निवासी हैं तो यस कर देंगे, और ऐसे में आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, हाई स्कूल इंटर स्नातक में से किसी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। वहीं पर यदि आप यूपी के रहने वाले हैं, निवासी तो यूपी के हैं लेकिन आपने पढ़ाई उत्तर प्रदेश से नहीं की है, तो आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मैंने वीडियो में बताया हुआ है फॉर्म भरने वाले में। आप हमारा यूपी बीएड का प्लेलिस्ट जरूर एक बार देख लीजिएगा। और जो यूपी के बाहर के हैं, यानी यूपी के मूल निवासी नहीं हैं, तो एक फॉर्मेट है वेबसाइट पर, उसे आप डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, जिलाधिकारी से वेरीफाई कराएंगे, मुहर वगैरह लगेगा, फिर उसको स्कैन करा के अपलोड कर देंगे। 10th की आपको जहां पर डिटेल्स भरनी है तो आप भरेंगे किस बोर्ड से आपने पास किया है, प्राप्तांक, पूर्णांक, और आपको अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10th का अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट अपलोड करने में ध्यान रखना है कि उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मार्कशीट पर है तो मार्कशीट अपलोड करेंगे, और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट का तो मार्कशीट ही अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन वगैरह की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और महिलाओं के केस में बात करें तो विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जो जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है, दोनों के दोनों पिता पक्ष का ही निर्गत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पति पक्ष का नहीं लगेगा। विवाहित हों या अविवाहित हों, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों पिता पक्ष से ही आपको बनवाना होगा। तो ये कुछ डाउट थे आप लोगों के। आई थिंक अब आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। इसके अलावा कोई और सवाल हो आपके तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। लाइव हिंदुस्तान की तरफ से और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
काम करना शुरू करेगा और यूपीएससी एसएसबी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और यूपीएचईएससी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भंग किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही क्रियाशील होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2020 के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो भविष्य में जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी और यहाँ तक कि मेडिकल क्षेत्र से भी संबंधित जो शिक्षक भर्तियां हैं वो इसी आयोग से होने जा रही हैं। जो पुराना ड्राफ्ट था आयोग का उसमें संशोधन हो रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्दी से कैबिनेट से पास कराया जाएगा। भविष्य में यूपी टेट, सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, सब कुछ इसी आयोग से होना है। आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई सदस्य है नहीं, जिसकी वजह से तमाम भर्तियां लटकी हुई हैं और सदस्यों की नियुक्ति की कोई कार्रवाई हो भी नहीं रही है। अध्यक्ष साहब भी 8 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में अब आपकी परीक्षा चयन बोर्ड से होने की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अब छात्रों को इंतज़ार है नए आयोग के गठन का। और यूपी का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 21 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का महाबजट पेश होगा। अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होने वाला है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने जो संकल्प पत्र यानी भाजपा का जो घोषणा पत्र है, जिसमें उन्होंने जो वादे और दावे किए थे, उनकी भी छाप इस बजट में देखने को मिलेगी। तो शिक्षा सेवा आयोग विधेयक इसी बजट में पास किया जाएगा और उसके बाद फिर जो भी लंबित भर्तियां हैं या जो नई भर्तियां हैं उसके आने में अब समस्याएं नहीं रहेंगी। लोकसभा चुनाव को भी टारगेट किया जा रहा है और जो भी वादे सरकार ने किए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप, स्मार्टफोन वितरण हो या अन्य जो दावे किए गए थे, उसको इसी बजट में पूरा करने की कोशिश है। तो नया आयोग दोस्तों इसी माह कैबिनेट से पास होने जा रहा है। उसके बाद गठन की कार्रवाई तेज हो जाएगी। अप्रैल मई तक नया आयोग गठित हो जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर आपकी परीक्षा जल्द हो जाएगी। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।